नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। आज बात उस व्यवस्था की जो दवा के नाम पर मौत बांट रही है। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट, वहां का एक गांव है बांधी, लेकिन अंदर इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ का एक बकायदा अवैध धंधा चल रहा था। इस गांव में एक मेडिकल स्टोर है, केशरवानी मेडिकल स्टोर। कहने को ये दवा की दुकान है। मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उन्हें क्या पता था कि वो अपने पैरों पर चलकर मौत के कुएं में जा रही हैं। परिजनों का आरोप है कि वहां मौजूद झोला छाप डॉक्टर ने जबीना को एक के बाद एक 3 इंजेक्शन ठोक दिए। 3 इंजेक्शन लगते ही जबीना बेसुध होने। सर जी 12:30 बजे रात के हम लेकर मेडिकल गए। कौन सा मेडिकल स्टोर है? केसरवानी मेडिकल स्टोर। तो वहाँ पहुँचे 12:30 बजे रात के। उसने कहा, मगर भैया अगर तुम्हारे कहो तो कर दो, दवा का ठीक कर दो, पेट में दर्द उठती थी। तो उसने बोला कि मैं अभी सही कर दे रहा हूँ। उसने भैया 3 इंजेक्शन लगा दिया। तो आधे घंटे के बाद वो बेहोश होने लगी। जब तीसरी इंजेक्शन लगाया, इलाज हो गया है, घर ले जाइए। जबीना बेसुध होने लगी, बेहोश होने लगी। घर पहुंचते ही जबीना की हालत और बिगड़ गई। घबराए परिजन दोबारा दौड़कर उसी क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, इलाज से मना कर दिया। फिर वहां से हम वापस घर आ गए। तो आधे घंटे बाद फिर बेहोश हो गई। फिर उसके हम घर गए, फिर मेडिकल पहुंचे। तो मेडिकल में फिर हमने ले गए। तो फिर उसने कहा कि मैं इलाज अब नहीं करूंगा, जाओ इसको ले जाओ, चाहे इलाहाबाद ले जाओ, चाहे जानकी कुंड ले जाओ। बेहोशी की हालत में जबीना को जानकी कुंड अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही सांसों की डोर टूट गई। गलत इलाज ने एक हंसती खेलती जिंदगी को खत्म कर दिया। तो भैया हम वहां से चल दिए, लेकर जानकी कुंड आ रहे थे, रास्ते में खत्म हो गई। अब तमाशा देखिए, मौत हो गई, रायपुरा थाने में तहरीर दे दी गई। लेकिन विडंबना की पराकाष्ठा देखिए कि वो केसरवानी मेडिकल स्टोर आज भी खुला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है। आपको क्या लगता है इसमें किस तरह की नहीं, द्वारा डॉक्टर ने सूजी जो लगाया है 3, उसी में जहर की सूजी थी, पानी हो गया खून, उसमें खून ही नहीं बच गया। जब जांच इस मामले में रिपोर्ट लिखवाई आपने? हाँ लिखा है जी। कहाँ? थाना रायपुरा में। और जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO साहब से पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। वो कहते हैं क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं है, डॉक्टर कई दिनों से बैठा ही नहीं, ये तो आयुर्वेदिक मामला है, वो विभाग जाने। मुझे इस बारे में जानकारी मिली थी सुबह कि वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है बांधी में, जहाँ पे ऐसी दुर्घटना हुई है जो आरोप लगाए गए थे। मैंने तुरंत अपने यहाँ के एडिशनल CMO डॉक्टर संतोष जी को भेजा था। वहाँ पर पता चला कि वो मेडिकल स्टोर पे एक डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जो वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ से नहीं होता है। और वहाँ पे कोई झोला छाप डॉक्टर या कोई दूसरा व्यक्ति कोई इलाज नहीं करता था। लेकिन जो मेडिकल स्टोर और उनके वहाँ पे पता करने पे पता चला कि उसने बताया कि हमने कोई दवाई, मेडिकल स्टोर वाला या और कोई भी आदमी वहाँ पे ना इंजेक्शन लगाया था और ना कोई दवाई दिया था किसी को। दूसरा ये कि जो डॉक्टर साहब जो वहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं,
वो भी 5-7 दिनों से छुट्टी पे हैं। वो जो है नहीं आ रहे, अपने पारिवारिक कुछ कारण था, कहीं बाहर गए हुए थे। हद तो तब हो गई जब साहब ये भी कह गए कि आपसी रंजिश में फंसाया जा रहा है। ये कोई बताया गया कि पारिवारिक मामला था, जिसके बाद ऐसी दुर्घटना हुई वहां पे, और हमने अपने यहाँ से एडिशनल सीएमओ भेज के वहां जांच करवाई थी। वहां पे हमसे संबंधित या कोई झोला छाप डॉक्टर के इलाज से कोई महिला की मृत्यु नहीं हुई। साहब जब इलाज उसी क्लिनिक में हुआ, मौत रास्ते में हुई, तब भी तो ये रंजिश की थ्योरी कहां से आई, या फिर कहानी कुछ और है? तो वहां पे किसी का कोई इलाज नहीं हुआ था, ये मेरी जानकारी में आया कि मेडिकल स्टोर वाले ने भी नहीं दिया था, ना कोई वहां पे झोला छाप प्रैक्टिस करता है। आयुर्वेद का डॉक्टर था वो, लेकिन वो भी छुट्टी पे था, बहुत दिनों से नहीं आ रहा है। मृतका के परिजनों का सीधा आरोप है कि क्लिनिक संचालक प्रदेश के प्रभारी मंत्री नंदी का बेहद करीबी है। क्या मंत्री जी का नाम ही इस झोला छाप का सुरक्षा कवच है? क्या समझेगा इसको कि किस तरह मतलब ये अगर इसके बारे में और जानकारी आप लेना चाहें तो पुलिस प्रशासन से ले सकते हैं, या फिर जो आयुर्वेद के यहाँ नोडल अफसर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। पीड़ित परिवार की सिर्फ एक मांग है, क्लिनिक को तुरंत सीज किया जाए, उस तथाकथित डॉक्टर की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या चाहते हैं आप? उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, सजा होना चाहिए उसको। क्या नाम है जो डॉक्टर वहाँ डॉक्टरी करता है? उसके भोला प्रसाद कहते हैं, चलतू नाम, और जो नाम हो दूसरा। तो वो भोला छाप डॉक्टर है? हाँ, भोला छाप डॉक्टर? भोला छाप मेडिकल बस खोले है, उसमें अस्पताल भी बनाए है। न्याय की आस में बैठा ये परिवार आज सिस्टम से आंखें मिला रहा है। देखना अब यह है कि क्या चित्रकूट का प्रशासन इस राजनीतिक रसूख की दीवार को तोड़कर उस गरीब परिवार को न्याय दिला पाएगा। रात में हम 12 साढ़े 12 के करीब ले गए एक करीबी मेडिकल में, बांधी में दवा करवाने। तो डॉक्टर से हमने कहा कि सर देखिए, तो उसने देखा तो उसने गलत इंजेक्शन दे दिया। फिर उसी वक्त हमारे बहन को चक्कर आया, तो हमने कहा कि यहाँ पे हम लेटा दें, तो बोले नहीं सही हो जाएगी, आप ले जाइए घर। फिर दोबारा रिटर्न जब साहब हम मेडिकल ले गए तो उसने हमें मेडिकल के अंदर नहीं लिया, हमारी बहन का मृत्यु हो गया सर। या फिर कागजी बयानों के मलबे में यह मामला भी दबा दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए। नमस्कार।